नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमी जैन। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी यूएई के ट्रिप के ऊपर गए हुए हैं। वहां पर COP 28 की मीटिंग चल रही है एनवायरनमेंट को लेकर। वहां पर एनवायरनमेंट की बात चल रही है और भारत के अंदर एनवायरनमेंट गर्म हो गया। भारत के प्रधानमंत्री और इटली की प्रधानमंत्री के ऊपर क्या मीम्स चले हैं, क्या टेम्परेचर गर्म रहा है, पूरा ट्विटर इन्होंने गर्म कर दिया। फेसबुक भरा पड़ा है, आप कोई भी न्यूज़ देख लीजिए, सब जगह पर एक ही खबर है। प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी, इन दोनों की मीटिंग्स की, हँसते-हँसते इन्होंने जो बातें करी हैं वहाँ पर। और शायद वो पूछ रही होंगी मेलोनी मोदी जी से, भई इटालियन कैसी रही? यानी कि सोनिया गंदगी कैसी रही आपके लिए? वो बोल रहे होंगे, भई 40 साल से हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हमारे कंट्री का बँटा बढ़ा दिया, अब तुम भी आ गई हो, तुम पता नहीं कौन से गुल खिलाने वाली हो। बाकी ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम मोदी जी ने उनके साथ क्या बात करी। लेकिन दोस्तों, आप देखिए, जब से मेलोनी भारत में सितंबर में आई थी G20 की मीटिंग में, तब से आपने देखा होगा कि एक एक ना जैसे फायर है पूरे मीडिया के अंदर कि भई ये क्या चल रहा है और लोग कैसी-कैसी बातें बनाते हैं। और जैसे वो हँस के अगर मोदी जी से बात कर रही हैं, तो लोग उसे बोलना शुरू कर देते हैं कि पहले राजीव गांधी फँस गया था इटालियन की पोल डांसिंग देखकर। अभी हमारे मोदी जी, जो एक सन्यासी हैं, वो भी एक इटालियन के सामने झुक गए हैं या उसके चक्कर में फँस गए हैं। और ये सारी बातें, ये रिलीज़ होती हैं, वायरल होती हैं। आपने भी बहुत मज़ाक उड़ाया भी होगा, मज़ाक की चीज़ें देखी भी होंगी। लेकिन ये जियोपॉलिटिक्स है और यहाँ पर हमेशा ही बिना फ़ायदे के कोई भी रिलेशनशिप नहीं बनाया जाता। हर एक के अंदर एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होता है, उसके बिना कोई भी कदम उठाया नहीं जाता। और मोदी जी जैसा एक आदमी, वह ऐसी कोई हरकत कर ही नहीं सकता, जैसा ये टुच्चे लोग बातें करते हैं। यहाँ पे जो मेलोनी और मोदी को जो लोग बोलते हैं मेलोडी, इन्होंने एक नया नाम दे दिया। चलिए, कोई बात नहीं, लोगों को मज़ाक उड़ाने दीजिए, क्योंकि कांग्रेसिए यही काम कर सकते हैं। जिनका खुद का मज़ाक उड़ाया हो, वो दूसरों का मज़ाक ही उड़ा सकते हैं, वो कोई भी ढंग का काम नहीं कर सकते। लेकिन आप देखिए, जो भारत के जो डिप्लोमैटिक रिलेशनशिप है, क्या मोदी जी के और मेलोनी के कारण बने हैं या पहले से ही बने हुए हैं? आपको याद होगा कि इटली के साथ हमारे रिलेशंस 1947 से बहुत तेज़ी से हमारे बढ़े। इतने बढ़ गए कि उनकी लड़की हमारे घर में प्रधानमंत्री के घर में तक आ गई। और कई ऐसे बीच में मोमेंट्स भी थे, जहाँ पर हमारे रिलेशंस थोड़े से डामाडोल हुए। आपको मालूम है, जो इटालियन मैरीन्स का जो इश्यू हुआ था भारत के साथ, लेकिन उसके बाद ये जो कोल्ड वॉर है, ये खत्म हो गई, जो हमारी चल रही थी। और हमने भी इस मुद्दों को, पुराने मुद्दों को उठा के डस्टबिन में फेंक दिया। अब आप देखिए कि जो ये चक्कर क्या है कि जो अभी ये फॉन्डनेस है, ये प्यार है भारत का इटली का, जो बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये क्या चक्कर है? तो मुझे मालूम है आप थोड़े से डिसअपॉइंट भी होंगे मेरी बातें सुन के अब, क्योंकि मैं आपको स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट की बातें बताने वाला हूँ, ना कि इंटरेस्टिंग बातें जो आपको सोशल मीडिया पे दिखती हैं। आप देखिए, इटली में मोदी जी इतना इंटरेस्ट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इटली में 2.5 लाख इंडियन वहाँ रहता है, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। और ये थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है यूरोपियन यूनियन की। कम्युनिटी वहाँ पर हमारी जो फिफ्थ लार्जेस्ट है, वो इटली के अंदर है, भारत की। अब मोदी जी, तो पता ही है आपको, ये हर एक कंट्री में जाते हैं तो जो इंडियन डायस्पोरा है, उसके तो ये हीरो हैं। भाई चाइना में आए थे, क्या धमाल मचा के गए हैं यहाँ पर। छोटी-सी कम्युनिटी है, लेकिन सबको इन्होंने एक काम पे लगा दिया कि भई भारत के लिए आपको क्या-क्या काम करने हैं और हम आपके लिए क्या करेंगे। यही जलवा है इनका। अब जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, उसके डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं। मोदी जी अच्छी तरह सँभाल लेते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल है, उसके अंदर जैसे इन्होंने डायस्पोरा को पकड़ा, इंडियन डायस्पोरा को, और भारत की जो डायस्पोरा इटली में है, वो इतना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मोदी जी इटली के साथ नज़दीकियाँ और बढ़ाते जा रहे हैं। दूसरी बात, जो इटली है, वो क्या चाहता है? क्योंकि ये जियोपॉलिटिक्स में गिव एंड टेक चलता है। इटली का इंडो पैसिफिक के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और इंडो पैसिफिक में भारत आता है, जिसने अनाउंस कर दिया कि हम $250 बिलियन के हथियार खरीदने वाले हैं अगले 10 सालों में। इटली के मुँह में पानी नहीं आएगा तो क्या आएगा? तभी हँस-हँस के बातें करती है, और कोई रीज़न नहीं है। तीसरी बात,
जो हमारे रिलेशन है इटली के भारत के, ये मेलोनी से पहले भी बहुत अच्छे थे। और उससे क्या हुआ, लेकिन 21 में 2021 में एक जो हमारा बैन लगा हुआ था इटालियन डिफेंस के ऊपर कि भाई जो लियोनार्डो कंपनी है इससे हम हथियार नहीं खरीदेंगे। तो बड़े लफड़े थे इनके साथ क्योंकि इन्होंने रिश्वतें दी हुई थी कांग्रेस की सोनिया गांधी को। अब वो जो सारे रिस्ट्रिक्शंस थे वो लिफ्ट हो गए हैं 2021 में जाकर। और जो उनकी कंपनी है जिससे हम टॉर्पीडोज खरीदते थे सबमरीन के लिए, ब्लैक शार्क हैवीवेट टॉर्पीडो, वो हमने ओके कर दिया कि हम शायद 100 के करीब उनसे दोबारा से खरीदने वाले हैं। इससे जो हमारी नेवल शक्ति है वो और बढ़ जाएगी। अब आप देखिए जो 250 बिलियन है, अब आप बोलेंगे यार 250 बिलियन डॉलर मोदी जी खर्चने वाले हैं, हमें क्या फायदा है? उसमें से 65% या 64 या 65% ऐसा है जो हम इसमें से सिर्फ मेक इन इंडिया ही खरीदेंगे। और इटली इटली जो है उसके लिए पार्ट्स इटली से बन के आएंगे क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन में थोड़ा सस्ता कंट्री है। अब देखिए कि जो बड़े बड़े सप्लायर हैं इटली के, वो पहले भी काम कर चुके हैं। जैसे हमारी शिप बिल्डिंग है कोचीन कोचीन के अंदर, जो हमारी शिप बिल्डिंग है उसके अंदर उन्होंने हमें टेक्नोलॉजी दी, हमारी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड भी किया, हमारी कैपेबिलिटी को एनहांस किया। और ये सारी की सारी चीज़ें जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो हमें हेल्प करती हैं जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको बनाने के लिए, जिसका नाम था विक्रांत। इटली का बहुत बड़ा योगदान था। तो इसलिए इटली भी को भी मालूम है कि हम उनसे मशीन्स नहीं खरीदने वाले, हम मेक इन इंडिया करने वाले हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी, इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी, नो हाउ की ज़रूरत पड़ेगी, इटली वो सब कुछ हमें देने के लिए तैयार है। अब देखिए 2022 में मैं दोबारा आपको याद दिलाता हूँ कि जो बायलैटरल ट्रेड है हमारा और इटली का, वो 15 बिलियन डॉलर था। और उसमें से जो 2/3 था वो इटली ने इंपोर्ट किया था भारत से। दैट मीन्स हमारे से इटली ज़्यादा सामान इंपोर्ट करता है, भारत इटली से कम इंपोर्ट करता है। ये भी एक रीज़न है कि मोदी जी मेलोनी के साथ अच्छी नज़दीकियाँ बना के रख रहे हैं। अब आपको भी मालूम है कि जो भारत है, भारत की आज की डेट में तेल के ऊपर और डिफेंस के ऊपर जो प्रोक्योरमेंट है, वो बहुत ज़्यादा रिलायंस थी हमारी रशिया के ऊपर। ये कंसर्न भारत के लिए भी है क्योंकि पिछले 70-75 सालों से हमने रशिया के ऊपर ही अपना झुकाव दिखाया। लेकिन अब भारत चाहता है कि वो अपने कंट्री के अंदर खुद बनाए और प्लस कोई और पैरेलल सप्लायर्स को भी ढूँढे डिफेंस के लिए। और उसी के लिए इटली को ये अपॉर्चुनिटी दिखती है कि पहली बार भारत में एक विंडो दिखी उसे, हमारे यहाँ पर डिफेंस का जो सामान बनाने की कैपेबिलिटीज़ को हमें साथ शेयर करने के लिए। उसके बाद जो इटली है, वो कई ऐसी मल्टीलैटरल इनिशिएटिव्स हैं जो भारत ने शुरू करे। जैसे कि इंडियन ओशन का एक एसोसिएशन है, उसके अंदर इटली भी आना चाहता है। कोalition है कोई डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, उसमें ये आना चाहता है। मोदी जी ने बोला था वन सन, वन ग्रिड, उसके अंदर जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस मोदी जी ने प्रपोज़ किया था, इटली उसका भी पार्ट बनना चाहता है। दैट मीन्स जो सारी अलायंसेस की मोदी जी ने इनिशिएट किया, इटली को दिखता है कि ये फ्यूचरिस्टिक चीज़ें हैं, मुझे इसका मेंबर बनना चाहिए, नज़दीकियाँ और बढ़ गई। और जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड भी chaos की तरफ जा रहा है, सब जगह स्यापा पड़ा हुआ है, लड़ाइयाँ हो रही हैं और कंट्रीज़ एक चाहती हैं कि जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, उनके साथ पार्टनरशिप बनाई जाए और अपनी कंट्री को आगे लेके जाया जाए। और जो सप्लाई चेन्स हैं, वो बिगड़ी हुई हैं कोविड के कारण और युद्ध के कारण। भारत उस गैप को फिल करने की पोज़ीशन में है आज की डेट में। इसीलिए वो मेलोनी भी चाहती है कि चाइना से दूर होकर भारत के साथ नज़दीकियाँ बनाई जाए। और हमारे शी जिनपिंग ये बड़े नाराज़ हैं इन चीज़ों से कि भई इटली जो है वो भारत के क्लोज़ आता जा रहा है। मोदी जी के साथ इनकी बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं और इसलिए चाइना के लिए ये रिलेशनशिप डिज़ास्टर्स होने वाला है। क्योंकि इटली ने और ग्रीस ने, ये जिनको हम बोलते हैं गेटवे टू यूरोप, सी की तरफ से, दोनों ने अपना बोल दिया कि हम बीआरआई के अंदर एंटर नहीं करेंगे और दोनों के दोनों भारत के पाले में ऑलरेडी आ चुके हैं। आपने सुना होगा हमने ग्रीस के अंदर भी ऑलरेडी पोर्ट्स अदानी ने ले लिए। इटली में हमारी बात चल रही है, इज़राइल को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इसलिए चाइना भी घबराया हुआ है मेलोनी की और मोदी जी की फ़ोटो देखकर। दोस्तों, मेलोनी
कोई पोल डांसर नहीं है, शी इज़ अ पॉलिटिशियन। और वो बहुत ही वाइज़ लेडी है और बेवकूफ़ नहीं है कि वो जो खड़े होकर वहाँ पर मोदी जी को खुश कर रही है, उनके साथ फ़ोटोएँ खिंचाती है, क्योंकि उसको भी मालूम है ये सारी चीज़ें वायरल होंगी। उसकी कंट्री में भी ये बातें उठती हैं, हमारे कंट्री में भी दिखती हैं और उड़ती भी हैं ये सारी सोशल मीडिया के ऊपर। अब देखिए मोदी जी क्या हैं? मोदी जी आज की डेट में मोस्ट सक्सेसफुल पॉलिटिशियन है पूरी दुनिया में और उनको दोस्त बनाना कितना ज़रूरी है, आप समझ सकते हैं। वो बेवकूफ़ नहीं है, शी इज़ अ वेरी क्लेवर लेडी। उसने मोदी जी को अपना दोस्त बोला एंड साथ में ये भी बोलती हैं, ही इज़ द मोस्ट लव्ड वन इन द होल वर्ल्ड। अब जो शी जिनपिंग हैं या हमारे कंट्री में हैं, कई लोग हैं जिनके अंदर मैच्योरिटी कभी आ ही नहीं सकती। वो इन माइंडसेट को और गेम्स को नहीं समझना चाहते और दिमाग भी चाहिए उसके लिए। अब मैं जब देखता हूँ, मेलोनी को देखता हूँ मैं, मोदी जी को देखता हूँ, दोनों जो इकट्ठे बैठकर बातें कर रहे होते हैं, मुझे लगता है कि जैसे एक एक ऐसी केमिस्ट्री है, एक ऐसा रिस्पेक्ट है दोनों के बीच में, जैसे एक फादर बैठा हो और डॉटर बच्चों की तरह उसके सामने बैठती है कि भई डैडी बताइए मुझे क्या करना है और हम मिलकर कैसे अपनी कंट्रीज़ को आगे लेके जा सकते हैं। एक ऐसी कन्वर्सेशन होती है और कोई भी बेटी होगी, वो अपने फादर के साथ ऐसे ही सेल्फी खिंचाती है बिना किसी डर के कि लोग क्या बोलेंगे, क्यों? फादर है। ये सनातन का फादर है, ये मोमिन्स का फादर नहीं है, जिससे लड़की को डर लगता है। तो दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं, ये टुच्ची हरकतें जो हमारे सोशल मीडिया पे होती हैं, इसे करना बंद कर दीजिए और इन्हें स्प्रेड मत किया कीजिए और ना ही लोगों के साथ शेयर कीजिए, जो टुच्चे ये गंदी घटिया लैंग्वेज लोग यूज़ करते हैं मोदी जी के लिए, मेलोनी के लिए, मेलोडी बोल देंगे और साथ में गाने शुरू कर देंगे। भारत का प्रधानमंत्री है वो, हमारे लिए हर रोज़ दिन-रात एक कर रहा है कि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए और हम उन्हीं को मज़ाक उड़ाते हैं। उनका मज़ाक उड़ाने के बाद हम ये भूल जाते हैं कि हम इसके साथ भारत का ही मज़ाक उड़ा रहे हैं। दोस्तों, प्लीज़ आपसे गुज़ारिश है, थोड़ा-सा हम जो भारत के लिए काम कर रहा है, आप पप्पू के लिए मज़ाक उड़ाते हैं, आप उसकी माँ पोल डांसर है, हम मज़ाक उड़ाते हैं। बात समझ आती है क्योंकि इन निकम्मों ने हमारे देश के लिए कुछ किया ही नहीं, ये तो बेच के खा गए। लेकिन मोदी जी जो काम कर रहे हैं भारत के लिए और कितना स्ट्रैटेजिक एक रिलेशनशिप है इटली के साथ, आप समझ भी नहीं सकते। और क्या आपको क्या लगता है वहाँ पे जो पाकिस्तानी पकड़े जा रहे हैं और उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, वो ऐसे ही किया जा रहा है? सोच के देखिए और अपने कमेंट्स में ज़रूर डालना कि जो मैं बातें आपको समझाने की बात कर रहा हूँ, आपको कितना समझ आया और मेलोनी और मोदी जी हैं, इनकी जो एसोसिएशन है, इसका भारत को और कौन-सा फ़ायदा होने वाला है? अगर कोई इटली में बैठे हैं, जो सुन रहे हैं, आप वहाँ पे लोकल न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, वहाँ पर इन मीटिंग्स का क्या रिएक्शन है? वहाँ पर इंडिया को कैसे देखा जाता है? प्लीज़ शेयर विद अस, लेट अस लर्न फ्रॉम ईच अदर। मेरा तो लोगो भी है, लेट्स लर्न टुगेदर। आई एम नॉट नोइंग एवरीथिंग। मैं भी जितनी मेरी नॉलेज है, जितनी मेरी स्टडी है, मैं उसके हिसाब से आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन अगर कोई इटली में बैठे हैं, जो इटली में जाते हैं, बिज़नेस करते हैं, उनको अगर मालूम है कि वहाँ पर भारतीयों को कैसे देखा जाता है, प्लीज़ शेयर विद अस, लेट्स लर्न टुगेदर। जय हिंद, वंदे मातरम।